आई एम बैक ड्यूरिंग द स्पेयर टाइम इफ एनीवन कैन एक्सप्लेन वाटर चार्जिंग टेक्नोलॉजी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ओके सो क्या आप लोग सुन पा रहे हो अभी? आई एम बैक। ओके सुदेश जी, आपका भी स्वागत है, वेलकम। ओके आप सुन पा रहे हो? अगर आप सुन पा रहे हो तो जस्ट बोलिएगा। ओके बिरता, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंस। ओके और थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम, मैं वापस आ गया हूँ। वेरी गुड, ठीक है। संजय पूछ रहे हैं कि क्या वाटर थेरेपी फिर से बता सकते हैं। फर्स्ट डे मैंने 3 स्टेप एनर्जी एंड माइंड पावर टेक्निक बताई थी, आई होप कि आप लोगों ने यूज किया। डे 2 साइंस ऑफ वाटर क्रिस्टल, उसको मैं थोड़ा सा अभी बता सकता हूँ, जस्ट 2 मिनट लूंगा और आपको मैं समझा दूंगा। और आज का जो दिन है, मैं आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर टेक्निक सिखा रहा हूँ। ओके सो सबसे पहले जैसे कि संजय पूछ रहे हैं कि वाटर थेरेपी कैसे करना है, बता दे। सिंपल सी बात है, आपको एक गिलास पानी या एक बॉटल पानी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉटल पानी ले लिया है, राइट, और आप सिंपल उसे चार्ज करना चाहते हो। पानी को चार्ज करना सिर्फ अपने थॉट्स और इमोशन से, अपने संकल्प शक्ति से चार्ज करना है। ओके उसके लिए मैंने कल ग्लास में कैसे करना है मैं बताया था, अगर आपको चाहिए तो अलग से वीडियो ले लीजिए, लेकिन शॉर्टकट में बता रहा हूं कि सबसे पहले आप ये सोचें कि आपको इस पानी को क्यों चार्ज करना है और आपको क्या रिजल्ट चाहिए। जो रिजल्ट चाहिए वो आपको यहाँ पे कहना है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिन भर पॉजिटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है, आपको जो भी काम करे उस पर सफलता चाहिए, आप हमेशा खुश रहें, चीयरफुल रहें और लोग आपको पसंद करें, और एंड रिजल्ट ये कि आपका पूरा दिन सफल हो, बहुत ही बढ़िया रहे, राइट। तो ये चीज के लिए आप चार्ज कर रहे हो। गिलास को अपने पास या बॉटल को अपने पास रख लीजिए और उसे, ग्लास है तो ढक लीजिए और बॉटल है तो ऐसे भी पकड़ सकते हो या बॉटल को भी ऐसे कर सकते हो। और आपने सिंपल अपने मन में अच्छे भाव करने हैं, ओके, कि ये पानी चार्ज हो रहा है और इस पानी के पीने से मैं बेहतर महसूस करूंगा। ओके मेरा पूरा दिन पॉजिटिव बीत रहा है, मेरा पूरा दिन एनर्जेटिक बीत रहा है, मैं जहां भी जाता हूं लोग पसंद करते हैं, मैं जो भी काम करता हूं बहुत ही सफलतापूर्वक करता हूं, मेरा आउटपुट बहुत बढ़ गया है, मैं दिन भर हेल्दी फील करता हूं, मैं खुश रहता हूं, चेयरफुल रहता हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, फीलिंग गुड फैक्टर है और मेरा पूरा दिन सफल बीत रहा है। मतलब जो आपको चाहिए होगा वो आपने कहना है, पानी के अंदर चार्ज करना है और उसके बाद उस पानी को आपने पीना है। ओके जब आप उसे पिएंगे तो वो आपके अंदर का 70% लिक्विड के साथ पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। इन टर्न आपके जो चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे रिफ्लेक्ट होगा, उसमें वो एनर्जी आएगी और उससे आपकी जो भी रिलेशनशिप है किसी के साथ भी वो बेटर होती चली जाएगी। लोग आपको पसंद करेंगे, आपके वाइब्स को वो अच्छा मानेंगे और आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तो ये जस्ट मैंने आपको एक रिकैप दिया है, बाकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा सिस्टम मैंने कल के क्लास में बताया हुआ है। संजय अगर आपके पास ना हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और मैं आपको वो वीडियो, वो पूरा का पूरा रिप्ले दे दूंगा। ठीक है संजय? ठीक है संजय, आप मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। मीनवाइल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो कॉन्फिडेंस बूस्टर टेक्निक है ये मैं 100% आपको सिखाने वाला हूं। सो कितने लोग एक्साइटेड है टू लर्न दैट कॉन्फिडेंस बूस्टर टेक्निक, जिसमें सिर्फ 5 मिनट में आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कैसा भी आपका मूड हो, आप अपने आप को इमीडिएटली बूस्टअप कर सकते हैं, इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं और आप हैप्पी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, इतना एनर्जेटिक कि सामने वाला आपसे मोटिवेटेड हो जाए, वो बोले कि कमाल है, आपको देख के तो बहुत मजा आ रहा है, राइट। Do we need to speak or think in the mind only? Richa, of course, don't have to speak out. You just have to be in the mental state only कि आप mentally बोल रहे हो, अंदर ही अंदर बोल रहे हो, सिर्फ एक भाव है, इट्स संकल्प शक्ति। नो आप मनी मन बोलोगे तब भी होगा, वर्ड में बाय लिटरली आप मुंह से बाहर निकालोगे तब भी अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है रिचा। सो कितने लोग एक्साइटेड है टू लर्न दैट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस बूस्टर टेक्निक, क्योंकि आपने कल देखा कि वाटर थेरेपी में बहुत मजा आया था, राइट, और उसको आपने महसूस भी किया था कि कैसे इमीडिएटली उसका टेस्ट चेंज हो गया था। सो मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि वी कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम विद द सेम थिंकिंग we used when we created them. Okay, so आप अगर सेम थिंकिंग से ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त या उसको क्रिएट करते वक्त आप सोच रहे थे, तो उस थिंकिंग से उसे कभी भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए मैं जो सिखाता हूं एज अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच, वो ये कि आप अपनी थॉट्स को कैसे चेंज करो। ओके आप अपने थॉट्स को कैसे चेंज करो और कैसे आपके भाव चेंज होंगे, कैसे आपका एक नया बिलीफ बनेगा और कैसे आप एक्शन सही तरीके से लोगे, क्योंकि एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे
तो ही आप सही तरीके से सफल होंगे। ओके निवेदिता सर, वो बोलते समय अगर कोई बीच में डिस्टर्ब कर दे तो फिर से क्या करना होगा? देखो, कोई डिस्टर्ब करे इस चीज के लिए तो आप कोशिश करो कि अलग बैठ के करो, अच्छे भाव से करो, ठीक है। कोई डिस्टर्ब कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कोई मंत्र नहीं है जो टूट जाएगा, सिर्फ वो भाव वहीं रहेगा। ओके, मान लीजिए कि आप एक पेन ड्राइव में कोई चीज कॉपी कर रहे हो, कॉपी करते करते कोई बीच में आ जाएगा तो फर्क थोड़ी पड़ता है, आप रोक के फिर बाकी चीजें फिर से कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम चीज है, पानी को चार्ज करना मतलब पेन ड्राइव में कोई भी आपकी फेवरेट गाने या मूवीज डालना है और उस चीज को आपने अपने कंप्यूटर में सेट करना है पी के। ओके, और वो आपके कंप्यूटर में सेट हो जाएगा, जो आप गाना चाहते हो गाना गा सकते हो, आपको वो मूवी देखने को मिलेगा और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ये एक साइंस मैंने सिखाया आपको, राइट। सो उसके लिए अलग से कुछ भी अलग से बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ भाव होना चाहिए कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज व्हाट यू एग्जैक्टली वांट इन योर लाइफ। ओके, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ। सो ये चीज 100% याद रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि जो इफेक्ट आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो इफेक्ट तभी आएगा जब उसका कॉज, जो कारण है, उसको आपने मूलतः चेंज करना है। ओके, बेसिकली उसी को चेंज करना है। क्या क्या होंगे वो रूट कॉज? वो होंगे थॉट्स, वो होंगे बिलीफ्स, और डेफिनेटली वो होंगे आपके प्रॉपर एक्शंस। अगर ये चीजें आपकी सही हो जाएगी तो आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसी को लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ कर्मा भी कह सकते हैं। चलिए मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। कितने लोग खीर के बारे में जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट खीर? जो खाने वाला खीर है, मीठा खीर, कितने लोग जानते हैं और कितने लोग इसकी रेसिपी जानते हैं? जो भी लेडीज हैं उनको पता होगा, हालांकि जेंट्स को भी पता होगा खीर में क्या क्या चीज की जरूरत होती है। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, मैं आपको बताऊं कि ये जो खीर है, ये खीर आपकी वो मनपसंद चीज है, मनपसंद परिस्थिति है, मनपसंद रिलेशनशिप है, मनपसंद वो है जो आपको एक्चुअली में चाहिए। आपको खुशी चाहिए, रिलेशन चाहिए, इज्जत चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए, राइट। और ये आप चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बेहतर से बेहतर चीजें हो। तो मान लीजिए कि वो जो चीज है जो चाहते हैं वो खीर है। आप वो खीर खाना चाहते हो। अब जब आपको खीर खाना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या क्या चीजें लगती है। वंदना ने कहा कि उसमें चावल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, और वंदना उसको और बेहतर बनाए तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल दे, राइट। सो ये चार चीजें, राइस, मिल्क, शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स, अगर ये हो तो आप आराम से बहुत बढ़िया खीर बना सकते हो। ओके, सभी लोग मुझसे इत्तेफाक रख रहे हैं। अब मैं बोलता हूं कि ये जो इंग्रेडिएंट है ये चाहिए, ये आपको पता है, लेकिन जब हम खीर खाने के लिए बैठे हैं जिंदगी में कि बेहतर से बेहतर जिंदगी मिले, लेकिन आप क्या लेके बैठे हो? वो है करेला। आप समझते हैं करेला? करेला लेके बैठे हुए हैं आप, नमक लेके बैठे हुए हैं आप, जीरा धनिया लेके बैठे हुए हैं, मिर्ची लेके बैठे हुए हैं, प्याज लेके बैठे हुए हैं। मान लीजिए ये सारी चीजें लेके बैठे हैं, तो क्या आप पूरी जिंदगी भी कोशिश करेंगे तो क्या आपको खीर खाने को मिलेगा? ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, आपको आपको आप चाहते तो खीर हो, इंग्रेडिएंट आपको पता है कि ये होना चाहिए, लेकिन आप करेला लेके बैठे हो तो आप करेला का कुछ और सब्जी तो बना सकते हो, लेकिन आप खीर नहीं खा सकते। और यही मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम है कि सभी लोग जिंदगी में खुशियां चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन उस चीज को पाने के लिए जो जरूरी चीज है कि आपकी वो सोच इक्विवेलेंट पॉजिटिव होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको वो भाव होना चाहिए, मतलब चावल। ओके, फिर उसके बाद आपको चाहिए दूध, फिर उसके बाद आपको चाहिए चीनी, फिर उसके बाद आपको चाहिए ड्राई फ्रूट्स। क्या क्या है? चार चीज। पहले थॉट्स, आपके पास पॉजिटिव थॉट्स होनी चाहिए उससे रिलेटेड। दूसरा, उसके भाव, उससे रिलेटेड संकल्प शक्ति होनी चाहिए। तीसरा, आपको एक बिलीफ पैदा होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। और आपने ऐसा कई बार किया होगा, जो पढ़ लिख के अभी तक यहाँ पे पहुंचे हैं, जो यहाँ पे आप बैठे हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने ऐसे ही किया है। सोच, भाव, विश्वास, और उसके बाद आपने एक एप्रोप्रिएट एक्शन लिया तो आप वहां तक पहुंचे।
जिसने शादी की, शादी के लिए भी एक एप्रोप्रिएट एक्शन लिया। कैसे? पहले सोचा कि यस मैं शादी करूं। दूसरा, एक अच्छे भाव की यस शादी करना चाहिए। तीसरा, बिलीफ की यस किया जा सकता है क्योंकि सभी लोग तो कर रहे हैं, उन्होंने भी किया, मैं भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। उसके बाद आपने एप्रोप्रिएट एक्शन लिया तो शादी। अकॉर्डिंगली आपको कोई घर चाहिए, बंगला चाहिए, आपने हर बार लगातार ऐसा किया। लेकिन जब जीवन में खुशियों की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, तो हम पीछे रह जाते हैं और हम वो रिजल्ट नहीं पाते क्योंकि आप ऑपोजिट सोच रहे होते हैं। मान लीजिए कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए या फिर आपको समृद्धि चाहिए और आपकी मेंटालिटी में गरीबी है, हमेशा कमी है, हमेशा आपको कमी दिखती है। अपने पर्स में देखते हो पैसे कम है, अकाउंट में देखते हो पैसे कम है, आपको दिखता है लोन है, ईएमआई है, बहुत सारी आपको दिक्कत है, खर्चे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इनकम आपकी कम है। तो ये इस पे आप फोकस कर रहे हो और आप सोचते हो कि आप समृद्ध बनो, कभी नहीं बन सकते। दूसरी तरफ अगर आप बीमार हो तो डेफिनेटली वहां पे भी आप ही ने वो इंग्रेडिएंट रेसिपी तैयार किया है कि आप हमेशा बीमारी के बारे में सोचते हैं। आप हमेशा, आपके जो हाव भाव है इमीडिएटली चेंज हो जाता है जब मौसम बदल जाता है। जब थोड़ी बहुत भी खांसी होती है, किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपको डर लगने लगता है और आप भी सोचते हो कि मुझे भी हो जाएगा, और आपको होता है क्योंकि आपका ऐसा बिलीफ है। और अकॉर्डिंगली फिर आप एक्शन लेते हो, आप दवाई खाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो मैं बीमार हूं, तो आप बीमार ही होते चले जाते हैं। ये आपको बदलना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आपको जो भी चाहिए, यहां पे हमारा मेन जो रेसिपी है वही गलत हो रहा है। तो आपको अब क्या करना चाहिए? आपको जो भी चीज चाहिए, वॉट एवर द थिंग यू वॉन्ट, वॉट एवर द रिलेशनशिप यू वॉन्ट, वॉट एवर द सिचुएशन यू वॉन्ट, आपको उसके जैसा सोच रखनी पड़ेगी। सोच, उसके जैसा भाव, उसके जैसा बिलीफ और उसके जैसा ही एक्शन लेना पड़ेगा। जब ये चारों चीजें पूरी होती है तब जाके आपके सामने वो चीज आती है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कार खरीदी होगी, अपने जीवन भर की एक सपना होगा कि कार खरीदे, लेकिन आपने वो कार खरीदने के लिए एक पूरा का पूरा ये चारों स्टेप को आपने फॉलो किया। फर्स्ट, आपने सोचा कि मुझे कार लेनी है और आपने सोचा कि क्या ये ऐसा हो सकता है, वो भाव पैदा करना कि क्या ये कार मैं ले सकता हूं। और उसके बाद आपने देखा कि क्या क्या करना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे, कितने की कार आएगी, कितना डाउन पेमेंट, कितना ईएमआई। और आपने जब वो सोचा और जब आपने देखा कि ये आपके सैलरी में और आपकी बचत के जो भी आपके सेविंग्स है उसमें हो सकता है, तो आपको बिलीव हो गया कि यस मैं ये कार ले सकता हूं। और उसके बाद फिर आपने एप्रोप्रिएट एक्शन लिया, कंपनी से बात की, गाड़ी जाके टेस्ट ड्राइव किया, फिर उसको पूछा कि कितना डाउन पेमेंट करना है, फिर अपने कंपनी से अपने पैसे जो जहां भी अकाउंट पे है वहां से आपने उसको डाउन पेमेंट किया। और उसके बाद और जब आपने वो टोटल पेपर वर्क किया और गाड़ी लेके आए तो आपने एप्रोप्रिएट एक्शन लिया और आज आपके पास गाड़ी है। ऐसे ही हर एक चीज आप अचीव कर सकते हो, लेकिन क्या जरूरी है? राइट रेसिपी। राइट रेसिपी के लिए टाइप कीजिएगा RR। एवरीवन विल टाइप RR। राइट रेसिपी होना चाहिए। आप खीर चाहिए आपको और करेला लेके बैठे हो तो कभी नहीं हो सकता। इसीलिए आपको जो चाहिए उसका इक्विवेलेंट वाइब्रेशन यहां इनर वर्ल्ड में क्रिएट कीजिए, तो वो चीज 100% यूनिवर्स आपको डिलीवर करेगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है कि जो भी आपको चाहिए तो आपको ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को उसका ऑपोजिट वाइब्रेशन नहीं देना कि वो मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे को तो दिक्कत है, वो कार कहां से आ सकती है, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल है, मुझे तो दिक्कत लग रही है। जब ये नेगेटिव भाव आप लेके बैठे हो तो यूनिवर्स भी बोलता है तथास्तु, सो बी इट। आपको जो चाहिए वही मिलेगा। और आपको क्या मिलेगा? आपको कमी मिलेगी, स्कैर्सिटी मिलेगी, और कार तो डेफिनेटली कभी नहीं मिलेगा। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, सबके पास हो सकता है कार हो, राइट? एग्जांपल। तो अगर है और आपने किया है तो आपने ऐसे ही अचीव किया है, तो फिर बाकी चीजों के लिए क्यों परेशान हो रही हो, क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? फॉर्मूला एक ही है, गुड थॉट्स, ओके, देन गुड फीलिंग्स, बिलीफ एंड एप्रोप्रिएट एक्शन। जब ये चारों चीजें सही हो जाएगी तो डेफिनेटली आप एवरी टाइम यूनिवर्स से वही चीज ले पाएंगे जो आपको चाहिए। करेला लेना नहीं है, खीर खाना है तो खीर ही आपको मिलेगा, बशर्ते कि आप उसके लिए एप्रोप्रिएट एक्शन ले लो। अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि आप में कोई कमी है,
कोई वीकनेसेस है और उसकी वजह से आप अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रख रहे हैं, आप अपने आप को दबा के रख रहे हैं, आप अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि आप सफल नहीं हैं किसी वजह से, तो मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि उस पर्टिकुलर वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जो आपको एक तस्वीर दिख रही है, ये निक वुजिचिक का है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में 1982 में ऐसे पैदा हुए थे जब उनके दोनों हाथ नहीं थे, उनके दोनों पैर नहीं थे। बाय डिफॉल्ट ये दोनों चीजें बनी ही नहीं थी, क्रिएट ही नहीं हुआ। सो विदाउट आर्म्स एंड विदाउट लेग्स वो पैदा हुए और उसके बाद धीरे धीरे जब वो बड़े हुए, थोड़ा सा होश आया तो उनको लगने लगा कि मैं ऐसा डिफरेंटली एबल्ड क्यों हूं, मैं लोगों की तरह क्यों नहीं हूं। उसकी अपनी बहन जिसके दोनों हाथ पैर है, तो वो बोली इसके तो है लेकिन मेरे क्यों नहीं है। और फिर जब धीरे धीरे खुद को सवाल करने लगा, टीचर को, पेरेंट्स को, तो किसी के पास जवाब नहीं था। पेरेंट्स तो जवाब ही नहीं दे पा रहे थे कि हमें क्या पता कि ऐसा क्यों हुआ है, राइट। और जब वो 10-12 साल का हुआ तो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि दोस्त वगैरह सारे उसको चिढ़ाते थे और उसे लगने लगा कि मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं हूं। और उस छोटे से बच्चे ने अपने आप को अपने बाथरूम के बाथ टब में डुबो के मारने की कोशिश की। सोच के देखिएगा, एक छोटा सा बच्चा बहुत परेशान है, सोच के देखिए कि दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, कुछ नहीं कर सकता वो अपने आप, सब कुछ कोई और ही करके देगा, एवरीथिंग व्हाटएवर। तो उस समय उसने कोशिश की मारने की, लेकिन भगवान की दया से वो बच गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ तो फिर उसने, बहुत ज्यादा परेशानी तो हो रही थी, लेकिन फिर उसने देखना शुरू किया कि अगर भगवान ने मुझे इस तरीके से पैदा किया है तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता ऐसी हालत में। तो उसने भगवान के साथ अपना एक कनेक्शन बनाना शुरू किया। क्रिश्चियन था, चर्च जाता था, तो वहां से वो चर्च में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बाइबल का सुनता था। तो सुनने से उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ये ठान लिया कि भगवान ने उन्हें यूनिकली क्रिएट किया है, सबसे अलग बनाया है, तो डेफिनेटली वो कुछ न कुछ एक डिवाइन प्लानिंग के साथ इस धरती पे आया है। तो उसने बोला कि चलो मैं क्या कर सकता हूँ, हाथ है नहीं, पैर है नहीं, तो मैं ऐसा कुछ तो कर नहीं सकता जो दूसरे करते हैं, तो क्या मैं कुछ और दे सकता हूँ। तो उसने देखा कि सामने जो फादर था, प्रीस्ट था, वो सबको प्रेयर्स वगैरह बोल रहे थे, सबको एक लेक्चर दे रहे थे, एक सर्मन्स दे रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी कोशिश करता हूँ, और धीरे धीरे चर्च में ही, चर्च के बाहर ही लोगों को भगवान का संदेश, गॉड के मैसेजेस देने शुरू किया, बोलना शुरू किया। और तब लगा कि अरे ये तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि लोग उनको सुनते, क्योंकि उनको लगता है कि हाथ नहीं, पैर नहीं, लेकिन ये फिर भी कितनी अच्छी बातें कर रहा है और कितना थैंकफुल है, कितना खुश रहता है। तो उसने एक टैग लाइन बनाया, नो आर्म्स नो लेग्स नो वरीज, नो आर्म्स नो लेग्स नो वरीज। और इस पर्टिकुलर टैगलाइन के साथ उन्होंने जिंदगी जीना शुरू किया और आज के डेट में वो बहुत खुश है। ओके, आज वो बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, 5 कंपनियों का मालिक है, BMW कार वो चलाते हैं, उनकी बहुत ही खूबसूरत वाइफ है, 4 खूबसूरत बच्चे हैं, और वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर लोगों को मोटिवेट करते हैं। कई हजार और कई बार कई लाख लोग उनको सुनते हैं, देखते आते हैं, और वो एक साल में कम से कम 9 महीने तक पूरी दुनिया में वर्ल्ड टूर करते हैं। उनका नाम निक वुजिचिक है, और मेरे ख्याल से आपको उनसे सीखना चाहिए कि आपकी कोई भी कमजोरी हो, उस कमजोरी के बिना पर भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो निक वुजिचिक आज के डेट में एक बहुत बड़े मोटिवेटर है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लाखों और करोड़ों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। उनका टैगलाइन नो आर्म्स नो लेग्स नो वरीज, आप ये यूट्यूब में भी सेम वर्डिंग्स डालो, नो आर्म्स नो लेग्स वरीज, तो आपको वो पर्टिकुलर वीडियोस वगैरह दिखेगा, इनके बारे में सब पता चलेगा। उन्होंने बोला कि देखिए लाइफ में 2 चॉइस होता है, एक बिटर, दूसरा बेटर। ओके, बिटर मतलब उनको बहुत बड़ी बिटर एक्सपीरियंस था कि दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है और कोई भी चीज अपने आप करने काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें अपने आप को ढाला। उन्होंने बोला कि चलो इस पे कब तक रोना रोएंगे, भगवान को कब तक कोसते रहेंगे, भगवान ने कुछ और तो दिया है ना, उस बेटरमेंट को देखते हैं। और उन्होंने बेटर को चूज किया, बिटर को फॉरगेट किया। सो ही सेड कि चूज बेटर फॉरगेट बिटर। सो आप में कोई भी कमी हो, कोई भी दिक्कत हो जो आपको परेशान कर रही है, उसको आप छोड़ दो, आप सोचो कि इसके अलावा आप बेटर क्या कर सकते हो, तो बेटर बहुत है, बस आपका फोकस चेंज होना चाहिए। तो देखिए कि यहाँ पे उनकी परिस्थिति चेंज नहीं हुई है,
कोई उनका पैर उगा नहीं है, हाथ अलग से आया नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो पूरी दुनिया में मोटिवेटर के रूप में काम करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद स्विमिंग नहीं जानते, स्विमिंग नहीं कर सकते, ये स्विमिंग करते हैं बिना आर्म्स एंड लेग्स के, बहुत अच्छे से स्विमिंग करते हैं। ये फुटबॉल भी खेलते हैं, ये स्काई डाइविंग करते हैं और कई बार स्काई डाइविंग कर चुके हैं, और ये आपको समुद्र में इस टाइप की डाइविंग करते हुए भी दिखाई देगा। तो कुल मिला के ये अच्छे फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, 5 कंपनियों का मालिक है और मिलियनर हैं, और इनके फैमिली आप देखिए कितने खुश हैं। सोच के देखिए कि एक एग्जाम्पल अगर हम इंडिया में लेंगे तो आपके हर चौराहे पर, हर आपको रेड लाइट पे कुछ भीख मांगते हुए लोग दिखेंगे, किसका सिर्फ एक हाथ नहीं है, किसी का 2 हाथ नहीं है, शायद किसी का एक पैर नहीं है, लेकिन वो लोग भीख मांग रहे होते, और इन्होंने ऐसा चूज नहीं किया, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को रखा, सोचा कि मैं अगर इस दुनिया में कुछ करने आया हूं तो वो मुझे 100% करना चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं बोल सकता हूं, लोगों को समझा सकता हूं, तो उन्होंने ये काम चुना, और आज के डेट में ये एक बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। सो आप में से कितने लोगों को लगता है कि अब आप लोग भी बहुत कुछ करने लायक हैं? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। समझ में आ रही है आपको बात? आप लोग बहुत कुछ करने लायक हैं, आपके अंदर सारी की सारी पॉजिटिविटी है, हर तरीके का चीज भगवान ने दे रखा है, आपके हाथ हैं, पैर हैं, दिमाग है, मुंह है, सब कुछ आप सही कर पा रहे हो। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि आपने हमेशा अपना जो फोकस है वो नेगेटिविटी पे रखा है, अपनी कमी पे रखा है, आपके पास क्या नहीं है उस पे रखा है, बजाय इसके कि क्या भगवान ने दिया है और उसका भरपूर कैसे इस्तेमाल करना है। सो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो जस्ट अपने कमरे में ही हाथ उठा के बोले कि यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और मैं ये समझ गया हूं या समझ गई हूं। जस्ट बोले कि यस, बहुत बड़ी बात है, राइट? सो ये चीज सभी लोग कर सकते हैं। डेफिनेटली आप और हम बेटर कंडीशन में हैं, और हम लोग बेटर तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ काम अकम्प्लिश कर सकते हैं जो शायद आपने अभी तक ना सोचा हो, या सोचा भी हो तो हिम्मत ना की हो, तो आप वो करना शुरू कर सकते हैं। सो ये छोटी सी स्टोरी मैं समझाना चाहता था। आई बिलीव कि आप सब लोगों को मोटिवेशन मिला हो, समझ में आया हो। सो कॉन्फिडेंस के लिए आगे बढ़ते हैं, राइट? यहां पे मैं आपको एक लॉ ऑफ नेचर बताता हूं। मोशन क्रिएट्स इमोशन, ओके? मोशन क्रिएट्स इमोशन, ओके? और मोशन क्रिएट्स इमोशन का मतलब होता है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे जो आप करते हो, जैसे कि मैंने बोला कि यस, हाथ उठा के बोलो कि यस, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये एक बॉडी लैंग्वेज है, एक काइंड ऑफ एक्शन है जो आपने फिजिकली किया है, और वैसा करने से आपका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। आपने ध्यान दिया हो, जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल चेंज हो जाती है, और मैं आपको वही टेक्निक अभी सिखाऊंगा, जब आप सिर्फ 5 मिनट में अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी को इमीडिएटली पॉजिटिव बना सकते हैं, और आप बेटर फील कर सकते हैं। सो सभी लोग रेडी हैं, तैयार हैं, ओके, इस पर्टिकुलर टेक्निक को सीखने के लिए? सो मैं आपको मोशन क्रिएट्स इमोशन के पहले 3 एग्जाम्पल्स देता हूं, 3 सिचुएशंस आपको दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज मैं डायरेक्टली वहां लेके जाऊंगा तो उतना मजा नहीं आएगा। इसलिए 3 सिचुएशंस। फर्स्ट सिचुएशन इज, आप में से जितने भी लोग यहाँ हैं, अगर आप हिंदू हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आपको मंदिर जाना है या फिर गुरुद्वारा जाना है, चर्च जाना है, वेयरएवर यू गो, राइट, उस समय आप डायरेक्टली उठते ही चले नहीं जाते। जब भी आप वहां जाते हैं तो जाने से पहले आप अपने आप को तैयार करते हो सकता है कि नहाते धोते हो, एक सोबर सा कपड़े पहनते हो, और उसके बाद उस मंदिर की तरफ आप जाते हो। जब भी आप मंदिर जाते हो, देखिए कि आपका जो इमोशन है, जो भक्ति का इमोशन होना चाहिए, वो आप खुद क्रिएट करते हो, ओके? आप कुछ और कर रहे होंगे, कुछ और बातें हो रही होगी लाइफ में, सिचुएशन में, घर में कुछ और हो रहा होगा, बट जब आप जाते हो तो आप अपने आप ही शांत भाव लेके चलते हो, ओके? और आप अच्छे कपड़े पहन के, नहा धो के जब आप मंदिर जाते हो तो पहले अपने जूतों चप्पल को बाहर रख देते हो। जैसे ही बाहर रखते हो और उसके बाद मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगते हो, तो आपके हाथ एक एक अलग मोशन में आ जाता है। नॉर्मली मैं एक भक्तों की बात कर रहा हूँ जो मंदिर अमूमन जाते हैं, अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो यस टाइप कीजिएगा, ओके? सो आप लोग वैसे करते हुए जाते हो और ऊपर जाते हो, मंदिर की घंटी बजाते हो और आप लाइन में खड़े होते हो,
ओके। और आप कल्पना करें कि ये जस्ट कोविड से पहले की कहानी बता रहा हूँ, याद कीजिएगा, ओके। 1 साल पहले ऐसा होता था, जस्ट रिमेंबर, ओके। सो वहां लाइन में खड़े हो और लाइन में आप बहुत ही हम्बल हो जाते हैं, बहुत ही शांत हो जाते हैं, ओके। और आपको वहां गुस्सा नहीं आता, आप इरिटेट नहीं होते, आपको किसी भी टाइप की नेगेटिविटी नहीं आती, और आप खुद जानबूझ के अपने अंदर ऐसे भाव लेके आते हो, और फिर आप बहुत ही सोबर, बहुत ही कूल बन जाते हैं। अचानक आपका फोन भी बज जाए तो आप धीरे से बोलते हो कि मैं मंदिर में हूँ और मैं बाद में बात करता हूँ, और फोन को आप हो सकता है स्विच ऑफ कर देते हैं या फिर साइलेंट में कर लेते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, ओके। और आप धीरे धीरे लाइन में खड़े होके हाथ जोड़ के सामने देवता देवी जिसके भी पास जा रहे हो वहां देखते हुए जाते हो, और पास में जाके आप भाव करते हो कि वो माता रानी के दर्शन हो गए, एक अच्छे भाव आता है। फिर आप दंडवत प्रणाम करते हो, फिर आप मंदिर की परिक्रमा करते हो, और आप देखो कि जैसे जैसे आप ये सारे एक्शंस कर रहे हैं, आपके भाव चेंज होते चले जाते हैं, और अंदर से एक बहुत ही अलग टाइप की फीलिंग आती है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है, बहुत ही भक्तिमय हो जाता है। और आप हर एक जगह को कोई जमीन को भी छू के आप नमस्ते करते हो, दीवार को भी छू के नमस्ते करते हो, और ये सारी चीजें जब आप कर लेते हो, जब पंडित जी आपके हाथ में कोई पानी सा कोई चीज देते हैं और उसको आप लेके बड़े भाव से लेते हो, आप पंचामृत बोलते हो, उससे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और ये सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि आप घर से निकले, जब आप तैयार हो रहे थे तब आपका वो भाव नहीं था, लेकिन जब मंदिर में आपने ये सारा कुछ एक्शंस लिया तो आपके भाव चेंज हो गए। मोशन क्रिएट्स इमोशन, सो आपके मोशन से वो इमोशन क्रिएट हुआ। सो ये सिचुएशन नंबर 1। नंबर 2 में अब मान लीजिए कि ये बहुत अच्छा सिचुएशन हुआ, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, और ये सब में आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, सबके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं बहुत ही प्यार से मिल रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आज बहुत अच्छा हुआ, भगवान देवी के दर्शन हो गए, व्हाटएवर, राइट। और अब आप घर पहुंचते हैं। जब आप घर पहुंचते हैं और वहीं पे जाते ही आपको पता चलता है कि आपके पड़ोसी रामलाल, मिस्टर रामलाल गुजर गए। और मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मिस्टर रामलाल गुजर गए हैं और वो आपके पड़ोसी हैं, बहुत साल से जानते हैं। अब आपको वहां जाना है, ओके। अभी आप बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है, बहुत एनर्जेटिक हैं, लेकिन अब आपको उस घर में जाना है जहां पे मौत हुई है। अब आप अपने आप को कैसे चेंज करते हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप वहां जाने के लिए अपने आप को फिर से अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करते हो। अब आप बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश नजर नहीं आते, अब अपने आप को थोड़ा सा ढीले कर लेते हो। ओ, रामलाल जी गुजर गए, बहुत दुख की बात है। और आप धीरे धीरे सोचते हो कि चलो वहां जाके एक बार दुख प्रकट करके आओ। और जब आप वहां जाते हो तो आप बहुत एक्साइटेड नहीं होते हो। आपका जो नमस्ते होता है वो भी ऐसे नमस्ते नहीं होता, आपका नमस्ते बहुत ढीला ढाला होता है। मिसेस रामलाल खड़े हैं तो बोलते हैं नमस्ते, बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ, उनकी आत्मा को शांति मिले। और आपका हाथ बहुत ही लो होता है, एनर्जी उसमें बहुत तेज नहीं होता, और आप धीरे से अंदर जाते हो तो वहां पे एक शोक का माहौल है। और जब आप वहां बैठते हो, सब लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, बातें कर रहे हैं, और आप जब वहां आधा 1 घंटा बिता के वापस आते हैं तो देखिए कि आपका बॉडी बिल्कुल ढीला पड़ चुका है, चिन आपका डाउन है, आंखें आपकी नम है, आप बहुत दुखी फील कर रहे हो। और यहाँ पर भी आपने ही वो एनर्जी चेंज किया। मोशन क्रिएट्स इमोशन, क्योंकि आपने अपने बॉडी लैंग्वेज को ही वैसा बनाया, पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को वैसा बनाया, आपकी रीढ़ की हड्डी को ढीला कर दिया, अपने अंदर की ताकत को अपने आप ही संकुचित बना लिया, और उसके बाद अपनी वॉइस की जो टोनालिटी है उसको भी कम किया, और आप दुखी होके घर पे आए और आप बहुत लो फील कर रहे हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा पॉजिटिव लेते हैं। किसी की शादी है, ओके, और आप हफ्ते 10 दिन के बाद किसी की शादी में जाना है। मान लीजिए कि आपकी साली की शादी है या फिर आपकी ननद की शादी है, वट एवर एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। और उस शादी में सभी लोग आए हुए हैं और वहां पे डीजे बज रहा है, खाना पीना हो चुका है, डीजे में गाने बज रहे हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं, और आप किनारे खड़े होके देख रहे हैं। और जब तक आप उनको डांस करते हुए देख रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाइए। कई बार ऐसा हुआ होगा, आपको कोई एनर्जी नहीं आ रही, आपको बहुत मजा नहीं आ रहा, आपको बहुत जोश नहीं आ रहा है, लेकिन कोई अचानक आपको पकड़ के अंदर ले जाए कि चलिए ना आप भी डांस कीजिए ना। और फिर
आप सकुचाते, थोड़ा सा अचकाते, आप जाके ना डांस करने लग जाते हैं। जब आप डांस करने लगते हैं, जब आप डांस करने लगते हैं और आपको एनर्जी मिलने लगती है, आप एक्साइटेड फील करते हो, फिर आपको एक गाने में डांस करने के बाद दूसरे के लिए बोलना नहीं पड़ता, दूसरा गाना बजते ही फिर आप शुरू हो जाते हो। 2, 3, 4 गाने के बाद इतना पॉजिटिव और एक्साइटेड फील करते हैं, फिर आप बोलते हो कि डीजे वाले बाबू जरा गाना तो बजा दो, राइट? आप अपनी गाने की डिमांड करने लगते हैं कि ये गाना बजाओ, वो गाना बजाओ, क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड है, बहुत एनर्जी में, आप एक टेम्पो में आ चुके हैं, एक मोशन में आ गए हैं। दैट इज कॉल्ड मोशन क्रिएट्स इमोशन। मोशन क्रिएट्स इमोशन के लिए टाइप कीजिएगा MCE, अगर आप लोगों को समझ में आया। ये पर्टिकुलर आपको साइंस पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी चीज आपको सिखाता हूं उसके पीछे एक साइंस होता है, उसके पीछे एक सिद्धांत होता है, लॉ ऑफ नेचर होता है। अगर वो हमने समझ लिया तो आप 100% हर एक में उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, और हमें पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर डूइंग इट एंड हाउ इट इज एक्चुअली हैपनिंग। MCE मतलब मोशन क्रिएट्स इमोशन। ओके, सो 3 एग्जांपल से आपको समझ में आया। सो इसका मतलब है कि अब मैं जो आपके साथ करने वाला हूं, करवाने वाला हूं, वो 100% एक साइंटिफिक चीज होगा, और जिसको करते ही आपकी एनर्जी लेवल इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। सो सभी लोग रेडी हैं? तो पहले देखते हैं कैसे मोशंस चेंज होंगे, आपको क्या करना पड़ेगा। ओके, सो कॉन्फिडेंस कैन बी एनहांस्ड बाय करेक्टिंग योर बॉडी लैंग्वेज। ओके, जब मैं यहाँ कॉन्फिडेंस बूस्टर की बात कर रहा हूं, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को करेक्ट करना है। मैंने 3 एग्जांपल्स दे दिए हैं, ठीक है? Postures which can enhance your confidence instantly are, one is this, like yes, आपने देखा होगा कई सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो बॉक्सर्स हैं, जो भी हैं, आपने देखा होगा हमेशा हाथ ऊपर ऊंचा करते हैं, यस, ओके। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप खुद भी अभी मेरे साथ साथ कर सकते हैं, आपको एक एनर्जी फील होती है ऐसे करके, राइट? फिर उसके बाद आप देखते हो ये बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी, राइट? सो हैप्पी फील करने के लिए दोनों हाथ ऊपर, आप ऐसे जितने भी लोग ये चीज फील करना चाहते हैं, दोनों हाथ ऊपर और जस्ट चेहरे पर मुस्कुराहट और बोले कि यस आई एम वेरी हैप्पी, राइट? सो ये एक बॉडी लैंग्वेज है। वैसे ही किसी ने गोल दिया, एक फुटबॉलर है, उसने गोल किया, तो जैसे ही उसने फुटबॉल में गोल किया है, वो इमीडिएटली बैठ के ये कर रहा है, एक इंडेक्स फिंगर को ऊपर उठा रहा है और दोनों हाथ को ऊपर, और बोल रहा है कि यस, ओके, और ऊपर देख के बोलता है थैंक यू, बहुत बढ़िया हुआ, ओके, और सबको दिखाता है उंगली, राइट? और उसके बाद मैं आपको एक पोस्चर बताऊंगा जिसको सुपरमैन पोज कहते हैं। ओके, सुपरमैन पोज में सिंपल आपको अपने दोनों पैरों पर खड़ा होना है, शोल्डर विथ अपार्ट अपने पैरों को रखना है, और उसके बाद हाथ को अपने कमर पे रखना है, और उसके बाद अपने स्टमक इन, चेस्ट आउट और चिन अप करके आपको पूरी तरह से स्ट्रेट खड़ा होना है। आप चाहे तो सुपरमैन पोज ले लें, या फिर आप सुपर वुमन पोज ले सकते हैं। ओके, तो जितने भी लेडीज हैं, यू विल बी बिकमिंग सुपर वुमन। उसके लिए दोनों पैरों को खोल लेना है, ओके, अपने हाथ को कंधे पे रखना है, दोनों हाथ को, और आपको बिल्कुल स्ट्रेट एज इफ कि आप अब कुछ भी कर सकते हैं। ये एक पोज होगा आपके लिए, ओके। और आपको एक पॉजिटिव सिचुएशन के बारे में सोचना है। ये एक टेक्निक है जो आपको करना है। मैं अभी आप सब लोगों को जस्ट एक फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ। जस्ट 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, ओके। सभी लोग आंख बंद कर लीजिए, सभी लोग आंख बंद कर लीजिए, और जस्ट ये एक हम चीज पकड़ के रखेंगे कि ये हमें याद रखना है। और फिर जो आपकी टेक्निक है वो तो बहुत ईजी होगा, उसमें बहुत ज्यादा आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, सो सभी लोग आंख बंद कर लेंगे और अपने सांस को थोड़ा सा सुधार लेंगे। ओके, एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। ओके, अपनी आंखें बंद रखिएगा, ओके, एंड रिलैक्स। और अपने एक पास्ट के बारे में सोचिए जब आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे थे, और ये कभी भी हो सकता है, 1 साल आगे हो सकता है, 10 साल पीछे हो सकता है, और आगे 20 साल पीछे जा सकते हो। व्हेनेवर यू थॉट कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, पॉजिटिव फील कर रहे थे, एक्साइटेड फील कर रहे थे, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचिए। हो सकता है आपके स्कूल में कोई अवार्ड फंक्शन हो, आपको अवार्ड दिया गया हो सकता है आप कोई गाना गा रहे हो, कोई डांस कर रहे हो, लोगों ने आपके लिए तालियां बजाई हो, आप कोई पर्टिकुलर कॉलेज में कोई पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन दिया हो, आपके अपने ऑफिस में कहीं आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया हो, या फिर आप सोच सकते हो कि आपके शादी में
आप कितना पॉजिटिव, कितना इंपॉर्टेंट फील कर रहे थे, पूरी की पूरी लाइमलाइट आपके ऊपर थी, आप कितना अच्छा दिख रहे थे, और उसका तो अभी तक आपके पास एल्बम होगा, वीडियोस होंगे। सो उसके बारे में सोचिए, मतलब कोई भी एक ऐसा सिचुएशन जब आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील हुआ था। गॉट द पॉइंट? अपने मन में उस एक सिचुएशन के बारे में सोच रखिए जब आप अपने जीवन में कभी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे। बस वो सिचुएशन, जब मैं उस टेक्निक के दौरान बोलूंगा कि जस्ट थिंक ऑफ दैट सिचुएशन, तो आपने उसी सिचुएशन में अपने आप को पहुंचाना है, चाहे वो कितने भी साल पुराना हो। ठीक है, आपको वहां पहुंचाना है और आपको वही सिचुएशन याद करना है, और उसके बाद जो मैं बोलूंगा वो करना है। ठीक है, सो ये सभी लोग करेंगे। फाइन, वेरी गुड, ठीक है, ओके। सो ये आपको करना है, ये एक छोटा सा टेक्निक होगा। और यस, बहुत बढ़िया, एक हैप्पीनेस का एक पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है। ओके, सो कॉन्फिडेंस के लिए मैंने पहले भी बताया था, दो चीजों की 100% जरूरत पड़ती है। एक होता है थॉरो नॉलेज और दूसरा एक्सपीरियंस। ओके, तो जो भी आप करने जा रहे हैं उसका एक नॉलेज आपके पास होगा, ओके, और एक्सपीरियंस भी आपके पास होगा। ये जब दोनों चीजों को आप मिलाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस में आते हैं। लेकिन कई बार इमीडिएटली एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हो तो आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चूंकि आपके पास एक पास्ट एक्सपीरियंस है कि आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, तो उसको आपने ऐड करना है और फिर नए जो भी एक्ट है उस पर आपने उसे इंप्लीमेंट करना है। फेयर इनफ? सभी लोगों को समझ में आ रही है? तो जस्ट यस बोलिएगा। ओके, नाउ, और मैंने ये हर बार बोला है, लाइफ इज वेरी इजी टू लिव, यू टेंड टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो ये मैं हर बार लगातार बोलता हूं और मैं सिखाता हूं कि कैसे लाइफ को इजी बनाया जाए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जाए। ठीक है, सो ओके, फाइन, ठीक है। सो चलिए आप सभी लोग उस पर्टिकुलर टेक्निक के लिए तैयार हो जाइए। ओके, और मैं आपको वो टेक्निक अभी देने वाला हूं। सभी लोग अपनी अपनी जगहों से खड़े हो जाएंगे। ओके, एवरीवन विल स्टैंड अप। अगर आपके पास फोन है तो आप ईयरफोन लगाएं, हेडफोन लगाएं, फोन को कहीं और रख लें, किसी तरीके से अपने आप को स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आएंगे। एवरीवन विल डू दैट। ओके, स्टैंडिंग पोजीशन में आपकी फैमिली है साथ में, तो आप किसी एक को साथ में ले सकते हो, उनको फोन पकड़ा सकते हो, राइट। अगर आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर है तो स्पीकर में लगा सकते हो। कुल मिला के यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी जगह एप्लीकेबल होगा, लेकिन सीखने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। सभी लोग अपनी जगह पे खड़े होंगे, मैं बैठा ही हूँ बट आप लोग खड़े हो जाएंगे। ओके, और आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आपके सामने एक मिरर है, एक आईना है। ओके, और उस आईने में आप अपने आप को देख रहे हो, तो आपने अपने आप को ऐसे करके देखना है, अपनी ही आंखों में आंखें डाल के देखना है और अपने हाथ को कमर में रख लेना है, ऐसे सुपरमैन या सुपर वुमन पोज, याद है? तो वो वाला पोज में आपको आना है और अपने हाथ को दोनों कमर में रखना है। कमर में रखने के बाद और आपने क्या करना है कि आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचना है जब आप बहुत खुश हुए थे, बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहे थे। ओके, और फिर जब मैं बोलूंगा, अभी नहीं करना है इमीडिएटली क्योंकि मैं आंख बंद कराऊंगा। ओके, अभी तो फिलहाल आप अपने आप को देख रहे हो, ऐसी कल्पना करो, अपने आप को ऐसे प्रेसअप करके तैयार कर लो, राइट। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तब मैं बोलूंगा कि कुछ देर के लिए आंख बंद करो, आप फ्लैशबैक में जाओ, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को पाओ और आप अंदर से फील करो कि उस समय जैसा एक्साइटमेंट, जैसा कॉन्फिडेंस था आपके अंदर आ चुका है। ओके, और उसके बाद मैं बोलूंगा कि दोनों हाथ को ऊपर करो, उंगली एक ऊपर रहेगा, इंडेक्स फिंगर, दोनों हाथ को आपने ऊपर करना है। और मैं जब बोलूंगा कि अपनी दोनों मुट्ठी को भींचना है तो आपने दोनों मुट्ठी को भींचना है और हाथ को ऐसे कर लेना है। ओके, और जब मैं कहूंगा कि यस, तो आपने उस दोनों हथेली को, दोनों हाथों को मुट्ठी भींच के नीचे ले जाना है और यस कहना है, ऐसे यस। तो जब मैं बोलूंगा यस तो आपने भी बोलना है यस, फिर मैं बोलूंगा यस तो फिर आपने बोलना है यस, और फिर मैं बोलूंगा यस तो आपने ऐसे ही करना है। सो 3 बार यस आप बोलेंगे जब मैं हाथ को, उंगली को ऊपर करवाऊंगा, मुट्ठी भींच के जब आप तैयार होंगे। मैंने बोला रेडी, 1
2 3 आप बोलेंगे यस, फिर मैं बोलूंगा 1 2 3 आप बोलेंगे यस, और फिर मैं बोलूंगा 1 2 3 तो आप बोलेंगे यस। तो आपने ये एक्शन करना है और ये आप कभी भी कर सकते हो। तो अभी हम चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल फिलहाल क्या है। ओके, सभी लोग प्लीज वहीं पे बैठे या खड़े जैसे भी हो, अपना अपना एक एनर्जी लेवल या कॉन्फिडेंस लेवल का एक मार्किंग बता दीजिए 1 to 10 में आप लोग कहाँ हैं। जितने लोग हैं सभी लोग करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इमीडिएटली आपको फर्क महसूस हो। ठीक है, सभी लोग 1 to 10 में अपने कॉन्फिडेंस या एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस को अगर आप मार्क कर सकते हो तो उसे आप लिखो कि आप अभी 2 फील कर रहे हो, 3 फील कर रहे हो, या 7 या 8 फील कर रहे हो, वट एवर। ओके, मान लीजिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, मान लीजिए कि आपको डांस करना है, आपको आपको गाना गाना है, जो भी आपको करने में घबराहट होती है वो करना है। तो आप कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, आपने 1 to 10 के बीच में लिखना है। ओके, प्रतिमा प्रतिमा ने 2 कहा है, 5 कहा है, मंजू ने 5, बीरता ने कहा है। ओके, सो अपने अपने एक पर्टिकुलर मापदंड अपने दिमाग में रखो कि यस अभी मैं इतना फील कर रहा हूं या फील कर रही हूं, अब मुझे इस लेवल को बढ़ाना है, मुझे देखना है कि मैं कितना ज्यादा उसको अचीव कर पाया सिर्फ 5 मिनट्स में। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो बोलता हूं प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल है, मैं बोलता हूं कि रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आता है। सो सभी लोग अपने अपने नंबर्स लिखेंगे, और सारे नंबर्स प्लीज मुझे चाहिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ मूवी देखने के लिए या ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए प्लीज मत कीजिएगा। मेरा हर वर्कशॉप, हर क्लास प्रैक्टिकल होता है, और आप प्रैक्टिकली ही उसे करेंगे, अदरवाइज मेरे क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मुझे जितने पार्टिसिपेंट हैं सभी से रिस्पॉन्स चाहिए फिलहाल, एंड वेटिंग फॉर दैट। ओके इवांस, थैंक यू सो मच, आपने भी लिखा, चिन्मयी ने भी लिखा है 8। ओके फाइन, जितना भी है वट एवर थिंग यू आर एक्चुअली फीलिंग नाउ। विनोदिनी भी 8 का है। ओके फाइन, सो निवेदिता इसको 80% करना है। ओके वेरी गुड, चलो सभी लोग, सभी के सभी लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद हम उस पर्टिकुलर साइंस को अप्लाई करेंगे जिसको कहते हैं मोशन क्रिएट्स इमोशन। और आपको ये देखना है कि क्या सचमुच में आपके इमोशन में वो पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस आता है विथ जस्ट चेंजिंग योर जेस्चर एंड योर बॉडी लैंग्वेज। वो मैं अभी प्रूफ करने वाला हूं। ओके, सो सभी लोग इसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं। सो सभी लोग जस्ट राइज, स्टैंड अप इन योर प्लेस। ओके, दोनों पैरों को जैसा आपने देखा था फैलाना है थोड़ा सा। ओके, और अपने आप को सीधा कर लेना है, जैसे फौज में कहते हैं स्टमक इन चेस्ट आउट, और अपने चिन अप कर लेना है। चिन को डाउन नहीं करना है, बहुत ऊंचा नहीं करना है, अप रहेगा यहाँ पे। ओके, ये पॉजिटिविटी का निशानी है। अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा कर लेना है, रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा भी मुड़ा नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी सीधा एकदम। और अपने दोनों हाथों को अपने कमर में, लाइक आप सुपरमैन है या फिर सुपर वुमन है। चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाए तो क्या बात है। सो अपने आप को आप आईने में देख रहे हो, और आप कुछ देर के लिए अब आंख बंद कर लीजिए। क्लोज योर आइज नाउ, एवरीवन विल डू दैट। ओके, सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे। अपनी फैमिली में कोई और है उनको भी इंक्लूड कर लें, उनको भी बोलें कि ऐसे ही खड़े हो जाओ और आंख बंद कर लो। क्लोज योर आइज एवरीवन। ओके, 3 लंबी और गहरी सांस ले लो। ओके, ये हमेशा फोकस के लिए जरूरी है। 3 लंबी और गहरी सांस। ब्रीथ इन थ्रू योर नोज एंड ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ। ब्रीथ इन थ्रू योर नोज and breathe out through your mouth. And again, breathe in through your nose and breathe out through your mouth. आंखें आपकी बंद। अब आप फ्लैशबैक में जाइए, जब आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे थे आपके जीवन के किसी भी पड़ाव में, चाहे आप बहुत छोटे थे, थोड़े बड़े हो रहे थे या बड़े हो चुके हैं। एक पर्टिकुलर सिचुएशन सोचिए कि जब आप बहुत लाइमलाइट में थे, सभी लोग आपकी तरफ देख रहे थे, आप कुछ अवार्ड ले रहे थे, आप कुछ परफॉर्म कर रहे थे, और आप बहुत पावरफुल और पॉजिटिव फील कर रहे थे। सभी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपको लगे कि आप बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे, कॉन्फिडेंट थे। जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर टाइम, अपने आप को उस जगह पर वापस देखें।
और जैसे ही आपको वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, वो हैप्पीनेस फील हो, अपने दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ कर लें, पूरी तरह से स्ट्रेट, अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेट, अपनी तर्जनी, अपने इंडेक्स फिंगर को बाहर खोलते हुए ऊपर की तरफ करेंगे। और जब मैं कहूं कि मुट्ठी को भींचना है तो आप मुट्ठी को भींचेंगे। कुछ देर तक उंगली को सीधा रखना है, इससे आपको इमीडिएटली पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब आप मुट्ठी को जोर से भींचेंगे और जब मैं 1 2 3 कहूं तो आपने दोनों हथेलियों को मुट्ठी के साथ नीचे लेके बोलना है यस। ओके, सो सभी लोग रेडी रहें विद दैट पॉजिटिव एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। जस्ट गो 1 2 3 यस। फिर से करेंगे 1 2 3 यस। फिर से करेंगे 1 2 3 यस। एंड देन ओपन योर आइज। ओके, आपके आसपास में कोई है जिससे आप हाई फाइव कर सकते हैं तो जस्ट गिव मी हाई फाइव। कोई भी आसपास हो उनको जस्ट हाई फाइव दीजिए। आपका बच्चा, आपका हस्बैंड, आपकी मम्मी या आसपास में कोई हो, जस्ट किसी को भी हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव करके देखिए। एंड देन कम बैक टू योर सीट। अपने अपने सीट पे वापस आइए। अब अपने अपने एनर्जी लेवल को देखें, महसूस करें और टाइप करें कि पहले वाले कंडीशन से क्या बढ़ा है। जैसे किसी ने 5 कहा था तो 5 से क्या वो 8 9 10 हुआ है। 8 कहा है तो 8 से क्या वो 10 हुआ है। रेणुका दाहल ने 3 कहा है तो क्या आपका एनर्जी लेवल 3 to 7 8 9 10 हुआ है। निवेदिता ने 6 कहा है तो क्या 6 से ये 10 गया है। एनर्जी लेवल अभी आपका कैसा है, कितना पॉजिटिव है, कितना एक्साइटमेंट है, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, बीरता ने 7 कहा है। ओके, ठीक है, 3 से 7 गया है, फेयर इनफ। ओके, फेयर इनफ। कृति ने भी 3 कहा, 3 से 5 गया, वेरी गुड। निवेदिता का 100% गया है, वेरी गुड। ओके, चंद्रा ने कहा है कि डबल हो गया है। चिन्मयी ने कहा है कि 9 हो गया है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की बात हो रही है। ओके, कभी कभी तो सिर्फ आपको 2 मिनट्स में भी रिजल्ट मिल सकता है। जैसे हनी ने कहा है कि 7, एटलीस्ट 5 to 7 गया है, बहुत बड़ी बात है। और इस चीज को आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको टेक्निक बता दूं कि ये जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर, इसको आप जब कुछ देर तक ऊपर उठा के रखते हैं तो बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है, जो कि एक यूनिवर्सल लॉ है। उसको आप लेट के भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, उससे पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा अपने बेड पे या कहीं पे भी आपको जगह मिलती है, लेट जाइए और लेट कर आप ऐसे अपने दोनों उंगलियों को ऐसे करके कुछ देर तक रिलैक्स कर सकते हैं। ओके, आप जैसे शवासन करते हैं, शवासन में ही दोनों उंगलियों को ऊपर उठा के थोड़ी देर रिलैक्स करें, अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दें और जस्ट रिलैक्स करें। ओके, और आप बोले कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। और जैसे ही आपको लगे कि बहुत देर हो गई, रिलैक्सेशन हो गया, पॉजिटिव एनर्जी बन गई है, आप उठें और मुट्ठी बीच और बोले यस आई कैन डू इट। ओके, जब ऐसा करेंगे तो आपकी जो एनर्जी लेवल है इमीडिएटली चेंज होता है। इंद्रकला शर्मा जी ने कहा है 9 हो गया है, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी बात है। निवेदिता ने 80 to 100% हो गया है। मिलिंद डोंगरे का डबल हो गया है, पॉजिटिव एनर्जी, बहुत बढ़िया है। भारती खरपड़े का 8 हो गया है। रेणुका दाहाल ने बोला कि 5 हो गया है। सो वट एवर द एनर्जी यू हैड अर्लियर, वो 100% एनहांस होता है। इसको बोलते हैं मोशन क्रिएट्स इमोशन। और आपने अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके इमीडिएटली एनर्जी चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको टिप देता हूं। विनोदिनी का 10 हो गया, 100%, वेरी गुड। तो मैं आपको टिप देता हूं कि मान लीजिए कि आप किसी वजह से दुखी हो गए हैं, किसी वजह से लो फील कर रहे हैं, किसी वजह से आप एंजाइटी में हैं, चिंता में है, ओके, डर में है, या फिर आपको घबराहट हो रही है, या फिर किसी ने कुछ कह दिया है और सिचुएशन ऐसी नेगेटिव है कि आप लो फील कर रहे हो। ऐसा हो सकता है, कोई बीमार है, परेशानी हो सकती है, पैसे की दिक्कत, रिलेशनशिप में दिक्कत, राइट। लेकिन आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते और आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो लो फीलिंग है उसको आप अगर कंटिन्यू करते हो तो आपके वाइब्रेशन में वो चीज आता है और आप यूनिवर्स को बोलते हो कि मुझे ये अच्छा लगता है और वो बोलते हैं तथास्तु। इसीलिए आपको उस सिचुएशन को इमीडिएटली चेंज करना चाहिए और इसको चेंज करने के लिए आपके पास 15 सेकंड्स होता है।
कोई भी आपकी एक पर्टिकुलर फीलिंग्स और इमोशन है, वो अगर अच्छा है, मान लीजिए कि आपने अपने आप को चेक किया, मैं आपको टिप दे रहा हूं, आपको अपने आप को चेक करना है थ्रू आउट डे, अपने आप को पूछना है हाउ एम आई फीलिंग नाउ, मैं कैसा फील कर रहा हूं। फीलिंग बहुत जरूरी है। जब भी आपको चेक करना है कि मैं पॉजिटिव हूं नेगेटिव हूं, आपको सिर्फ अपने आप को पूछना है हाउ एम आई फीलिंग नाउ। अंदर से आवाज आती है आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेस्ट, आई एम फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जो भी कर रहे हो वही करते रहो, कुछ भी चेंज नहीं करना। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके बिलीफ, आपके एक्शंस परफेक्ट है, आप बहुत खुश हो, एक्साइटेड हो, और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। लेकिन आपको ऑपोजिट आंसर मिलता है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग सक्सेसफुल, नोबडी लव्स मी, मेरे पास पैसे की कमी है, मैं बहुत बीमार फील कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मुझे कुछ बुखार है, मुझे सिर में दर्द हो रहा है। दिस आर द फीलिंग्स यू हैव एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। इमीडिएटली आपके अंदर से एक एक सायरन बजना शुरू होना चाहिए। एक एंटीवायरस सिस्टम है जहां पे जैसे ही वायरस मिलता है वहां पे आवाज आती है वार्निंग, अ वायरस हैज बीन डिटेक्टेड। ओके, तो वहां पे आपके अंदर भी आवाज आनी चाहिए कि वार्निंग, आपके अंदर एक वायरस आ गया है, अब उस वायरस को ठीक करो, नहीं तो यूनिवर्स आपके लिए ये कंटिन्यूटी में रखेगा। बीमार हो और बीमार, गरीब हो और गरीब, रिलेशनशिप खराब और खराब, आपको और दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और उसको काम करने में कितना समय चाहिए? 15 सेकंड से ज्यादा कोई भी थॉट्स और इमोशंस को आप कैरी ऑन करते हो, वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। 15 सेकेंड्स कितना होता है? 1 2 3 14 15, ओनली दिस मच। सो किसी भी नेगेटिव फीलिंग्स को, किसी भी नेगेटिव थॉट्स को आप 15 सेकेंड से ज्यादा अपने दिमाग में नहीं रख सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड टू कीप इन योर माइंड। तो जस्ट कीप इन योर माइंड कि जो मैं कह रहा हूं कि आपको उसे पॉजिटिव में चेंज करना है। तो मान लीजिए कि आप दुखी हो, परेशान हो, ढीले ढाले बैठो, अपने आप को चेक करो कि मैं कैसा बैठा हूं। आप देखोगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसे स्टूप होगी, ढीले ढाले ऐसे बैठे होंगे, आपका चिन डाउन होगा, और आप एक्चुअली लो फील कर रहे होंगे, आपकी आंखें भी लो होगी, और आपके हाथ पांव भी ढीले होंगे। हाथ ऐसा होगा, बहुत दुखी हूं, मुझे बहुत परेशान। तो आपकी जो मोडालिटी है वॉइस का, वो भी कम होगा, और कुल मिला के आप खुद अपने ही बॉडी लैंग्वेज को लो करके अपनी एनर्जी लेवल कम कर रहे हो। तो क्या करना पड़ेगा? अभी हमने उसको प्रैक्टिकली किया। सबसे पहले तो रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो, चिन अप कर लो, और उसके बाद अपनी आवाज की मोडालिटी में थोड़ा सा जोश लेके आओ, पॉजिटिव लेके आओ। हाँ ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अब मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा। और अपने बॉडी लैंग्वेज को इतना पॉजिटिव बना लो, और जस्ट बोलो कि यस, मैं ठीक हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। और उसके बाद रुको मत, बैठो मत उस परिस्थिति में, आप थोड़ा सा बाहर चले जाओ, एक ब्रिस्क वॉक ले लो, एक तेज एक वॉकिंग लेके आ जाओ, थोड़ा सा एक चक्कर लगा लो, मोहल्ले का, गली का, आपके पार्क का, आपके रोड का, जो भी आपको लगे, एक चक्कर लगा लो कि आपको एकदम तेज चलना, वहां पे एकदम ढीले ढाले नहीं चलना है, आपको तेज चलना है, जैसे कि आपको ट्रेन पकड़नी हो, फ्लाइट पकड़नी हो, बस पकड़नी हो, तेज चलना है। और जब आप तेज चलेंगे तो आपकी एनर्जी लो हो ही नहीं सकती। तो आप ऐसे करके अपनी एनर्जी लेवल को कभी भी चेक करो। क्या पूछना पड़ेगा? हाउ एम आई फीलिंग नाउ? ओके, हाउ एम आई फीलिंग नाउ? फीलिंग आपको खुद अपने आप ही आंसर देना है। आई एम फीलिंग गुड, बेटर, या आउट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग इन स्केर्सिटी, मुझे थोड़ी कमी महसूस हो रही है, मुझे थोड़ी सी लो फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों बोला, मुझे गुस्सा आ रहा है। सो वट एवर द नेगेटिविटी यू आर फीलिंग, अब उसको आप 15 सेकंड से ज्यादा करोगे तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए ज्यादा लेके आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सिंपल है, पॉजिटिव थॉट्स लेके आओ, राइट? क्योंकि मैंने कहा था कि आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज रह सकती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। एक ही म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। तो आप अगर नेगेटिव फील कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव से कन्वर्ट कर लो। जैसे मैं अभी उतना
बेहतर फील नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब चूंकि मैं समझ गया हूं कि मैं अपनी एनर्जी लेवल चेंज कर सकता हूं, मैं अभी बाहर निकलूंगा और अपनी एनर्जी लेवल चेंज कर लूंगा। लेकिन करके आप उस स्टेटमेंट को जो नेगेटिव चल रहा है पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो करने से इमीडिएटली जो नेगेटिविटी आपने क्रिएट किया था, जो जो ब्रॉडकास्टिंग आपने नेगेटिव किया था, उसको उसको बाईपास करके आपका पॉजिटिव थॉट्स यूनिवर्स तक जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है वो नेगेटिव थॉट से ज्यादा होती है, और फिर यूनिवर्स आपके पास सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। ये तरीका होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से यूज करने का। ठीक है, विनोदनी बोल रहे हैं कि सर ऐसा होता है तो मैं स्कूटी पर घूमने निकल जाती हूँ। जो भी आपको अच्छा फील कराए वो आप कर सकते हो। ओके, आपका मोटिवेशन से 15 हो गया। ओके, वेरी गुड। सो 10 से 15 चला गया। ओके, 50% ज्यादा हो गया है। सो दिस मच आज का क्लास में यही सिखाना चाहता था। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके टाइम का वैल्यू मिला है तो यस टाइप कीजिएगा, और मैं आपको अभी थोड़ा सा और टाइम लूंगा। अगर आपके पास समय हो तो मैं कुछ और बातें आपको साथ शेयर करना चाहता हूं, सो दैट आपको और थोड़ा सा मेरे बारे में और मेरे सिस्टम के बारे में पता चले। ठीक है, आज फर्स्ट टाइम कौन कौन आए हुए जस्ट टाइप करेंगे। हु ऑल आर एक्चुअली फर्स्ट टाइमर हियर, FT टाइप कीजिएगा। कितने लोग फर्स्ट टाइम इस लाइव क्लास में मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। ओके, कृति ने यस कहा है, रोहिणी यस कहा है। जो फर्स्ट टाइम मेरे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ऑनलाइन लाइव आए हैं जस्ट टाइप कीजिएगा FT इन द चैट बॉक्स। ओके, हनी ने भी यस बोला है, वेरी गुड। मंजू ने भी बोला यस, थैंक यू सो मच। सभी लोगों को अच्छा लगा। यमुना पॉडयाल, मेरे ख्याल से यमुना फर्स्ट टाइम आए हैं, तो जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज टाइप FT इन द चैट बॉक्स। ओके, यमुना, ओके, गॉट इट। यमुना, मैंने कहा आपको कि आप फर्स्ट टाइम आए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप आए और आपने प्रैक्टिकली किया। यमुना, आप बताएं कि क्या आपको पॉजिटिव फील हुआ, क्या आपको वो एनहेंसमेंट मिला, क्या आपको लगता है कि जो 1 घंटा आपने इन्वेस्ट किया वो एक्चुअली में वर्थ है। जस्ट यमुना मुझे बताइए। ओके, फर्स्ट टाइम आए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। कपिला डेढ़िया, आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और होप कि आपको आपको अच्छा लगा होगा, फायदा हुआ होगा। ओके, ठीक है, वेरी गुड, फेयर इनफ। चले, सो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि लाइफ इज वेरी इजी टू लिव बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। लाइकवाइज मैं कहता हूं कि हीलिंग इज ऑल्सो वेरी इजी टू प्रैक्टिस बट यू टेंड टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। मतलब आपको शायद ऐसे ही किसी ने सिखाया है, आपने ऐसी ही कहीं बात सुनी है कि इसमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है, मेडिटेशन, ध्यान करना पड़ता है, साधना होनी चाहिए, 21 दिनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, रोज 1.5 घंटा बैठ के अपनी हीलिंग, ये सब आपने सुन रखा है, जो कि सब गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको बरगलाया गया, आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। मैं जानता हूं और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हीलिंग बहुत इजी है, और मैंने अपने स्टूडेंट के लिए हीलिंग को बहुत ही इजी बना दिया है। अगर मेरे स्टूडेंट में से कोई यहाँ पे है तो वो टाइप करेंगे इजी। जो भी मेरे स्टूडेंट्स RMP मेरे से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग इजी टाइप करेंगे, और बाकी लोग सुने कि मैं एक्चुअली क्या सिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं बहुत ही इजीएस्ट और नेचुरल तरीके से आपको सिखाता हूं कि कैसे आप हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हो और फाइनेंशियली भी बेटर हो सकते हो। और उसके लिए मैं सिखाता हूं रेकी एंड माइंड पावर कोर्स। ये जो रेकी एंड माइंड पावर कोर्स है, ये 30 डेज का कोर्स होता है, जिसमें मैं रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2 को कवर करता हूं, जिसमें लेवल 1 में टच हीलिंग सिखाता हूं और लेवल 2 में डिस्टेंस हीलिंग सिखाता हूं, कि आप अपने हाथों से टच करके अपनी सारी प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफों को दूर कर सकते हैं, और उसी हाथ से दूसरों के ऊपर अगर आप टच करो तो वो जो डिवाइन एनर्जी रेकी निकलेगी, उससे उसकी भी तकलीफ, बीमारी और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक किया जा सकता है। तकलीफ, बीमारियों की बात करूंगा तो आप सर दर्द से लेकर कैंसर तक बीच में सारी 50,000 बीमारियों का नाम आप लिख सकते हो, गूगल में आप डाल दो, सारी बीमारियां रेकी से ठीक हो सकता है। वो भी जो लाइलाज माना गया है, वो भी जिसके लिए मेडिकल साइंस में कोई ऐसा कोई दवाई नहीं है जिससे वो क्योर हो, सिर्फ उसको मेंटेन किया जाता है। जैसे कि BP हुआ, शुगर हुआ, क्रोनिक आर्थराइटिस हुआ, कई सारे ऐसी चीजें हैं, सोराइसिस हुआ, ये कई बार ठीक नहीं होता है, सालों साल लग जाते हैं और आप दवाई खाते रहते हो, ट्रीटमेंट करते रहते हो, लेकिन वो भी
मेरे इस सिस्टम में ठीक हुआ है। पार्किंसंस जैसे डिजीजेस ठीक हुए हैं, लोगों की माइग्रेन आराम से ठीक हो जाता है, पैरालिसिस ठीक हुआ है, और कई सारे गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन जिसमें एक एक महिला है जिसके कई साल होने के बाद भी बेबी नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं कर रहा है, ऐसे भी केसेस में मैंने देखा है कि मदद होती है। मेरे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं। सो बहुत सारी चीजें ठीक होती है बीमारियों में। दूसरी तरफ आपको कोई भी मेंटल टाइप का कोई प्रॉब्लम हो वो भी ठीक होता है, इमोशनल में आप रिलेशनशिप खराब हो वो भी ठीक होता है, और यहां तक कि मैंने जो देखा है कि फाइनेंशियली भी आप फ्री हो सकते हो। आप पूरी तरह से हर तरीके का आपका हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस में बैलेंस हो सकता है, जिसको मैं होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल बोलता हूं, और वो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो अचीव कर चुके हैं। यहां पे अगर कोई हो तो जस्ट टाइप कीजिएगा HFL, अगर आपको हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस RMP की वजह से मिला हो। मैं ये सिखाता हूं। सो आप डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हो, आप हाथ से टच करके ही नहीं, आप आंख बंद करके घर में बैठे होंगे और दुनिया के किसी भी कोने में किसी का भी कोई भी बीमारी, तकलीफ आप दूर कर सकते हो। वही चीज जो हाथों से कर सकते हो वही चीज आप डिस्टेंस में भी कर सकते हो, और वही चीज आप पानी चार्ज करके भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसी टेक्निक जो इजी होगा और आप उसको आसानी से इंप्लीमेंट करोगे, और उसके लिए आपको अपने कोई भी एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि आप घंटों घंटों प्रैक्टिस करो। कोई मेडिटेशन ध्यान भी मैं आपको इस 30 डेज में नहीं सिखा रहा हूं। आप खुली आंखों से सब चीज कर सकते हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, टीवी देखते हुए, यहां तक कि सोते हुए भी हीलिंग कर सको। इतना इजी मैंने बनाया हुआ है 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर। कृति मेरे स्टूडेंट है, कृति एंड विनोदिनी, उन्होंने लिखा है होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल, ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ओके, विनोदिनी और कृति जस्ट टाइप कीजिएगा हाउ मेनी मंथ्स यू आर विथ मी नाउ, हाउ मेनी मंथ्स। जब आपको हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस फील हो रहा है, फाइनेंशियली फ्री हो रही हो, रिलेशनशिप बेटर हो गए हो, आपको अपनी लाइफ में कंट्रोल मिल गया, आपकी जो भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम था ठीक हो गया है, और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, तो हाउ मेनी मंथ्स से आपने डिवोट किया है मेरे सिस्टम को प्रैक्टिस करने में। जस्ट टाइप कीजिएगा हाउ मेनी मंथ्स। ओके, ठीक है। सो ये जो 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर सिस्टम है, कृति ने बोला 4 to 5 months, लाइकवाइज विनोदिनी भी लिखेगी जो भी है, और मैं आपको आगे बताता हूं। ये जो सिस्टम है ये मैंने बहुत ही इजी बना दिया, और इतना इजी कि आप कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में इसे सीख सकता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक सुशील कुमार शर्मा जी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शिमला में रहते हैं, और ये लिखते हैं कि रेकी एंड माइंड पावर कोर्स मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है, कि आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, और बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है गिवन बाय डॉक्टर पूरन शर्मा इज एन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्टडी फॉर श्योर। इन एडिशन holistically for me it is the manifestation of universal healing energy system for the welfare of all. Okay, मैं आपको बताऊं कि एक स्टूडेंट है पूनम, जो कि कानपुर में रहती है, एंजल थेरेपिस्ट, क्रिस्टल हीलर के रूप में अभी काम करती है मुझसे सीख के। पूनम ने जब मुझे कॉल किया था तो उन्होंने कहा था कि वो रेकी लेवल 1 और लेवल 2 कहीं और से सीख चुकी है, लेकिन उनको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और वो अब मुझसे 3rd लेवल करना चाहती है। और मेरे साथ उन्होंने जो कोर्स किया उसके बाद उनको जो कॉन्फिडेंस मिला है हीलिंग में, वो बोलते हैं कि अब मैं इसको एज अ करियर करना चाहती हूँ, प्रोफेशनली करना चाहती हूँ ना। मुझसे सीखने के बाद अब वो रेकी ग्रैंड मास्टर तक बन गई है, और आज 40,000 to 60,000 रुपीज पार्ट टाइम में अपने घर से अपने बच्चों की देखभाल करते हुए कमा रही है। उनका अपना यूट्यूब चैनल है, और वो बहुत सारे और भी ऑकल्ट साइंसेस प्रैक्टिस करती है। ये एक डॉक्टर अक्रम है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, और उन्होंने भी मुझसे 1st लेवल से लेकर रेकी मास्टर हीलर तक का प्रैक्टिस किया है, और आज के दिन में वो अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथ विद रेकी प्रैक्टिस करते हैं, अपना क्लिनिक चलाते हैं, और वो 15,000 रुपीज पर मंथ पहले कमाते थे, लेकिन अब जाके वो 1 लाख to 1.5 लाख रुपीस पर मंथ अपने क्लिनिक से जनरेट कर रहे हैं। मैं प्रोफेशनल्स क्रिएट करता हूं ताकि आप कोई भी प्रैक्टिस मैं आपको सिखाता हूं उसे आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस करो। ये मिसेस सुमन काडियन है जो पुणे की रहने वाली हैं, और उन्होंने रेकी मास्टर हीलर कोर्स किया, और उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया तो हीलिंग सिस्टम के बारे में जानती थी, लेकिन उनको उनके बेनिफिट के बारे में पता था, लेकिन रेकी एंड माइंड पर जब उन्होंने मुझसे सीखा तो
उनको अपने एक बीइंग फॉर्म का पता चला, जो मैंने आपको बताया ना कि आत्मिक स्वरूप, राइट, एंड कैसे खुश रहना है उसके बारे में पता चला। नाउ शी इज वर्किंग एज वास्तु कंसल्टेंट एंड रन्स हर ओन यूट्यूब चैनल। शी इज अ वेरी हैप्पी बीइंग एंड हेल्प्स अदर्स टू अचीव हैप्पीनेस। सो रेकी से उन्होंने अपनी लाइफ को बेटर बनाया, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को ठीक किया, फिजिकली वो अजाइल हुए और अब जाके वो लोगों को वास्तु कंसल्टेंसी सिखाती है क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद मैं आपको स्वरलुपिनी मित्रा के बारे में बताऊंगा, जो मुझसे रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल तक कर चुकी है। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था, रिलेशनशिप में कई सारी दिक्कत हो रही थी, लेकिन आज की डेट में वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और महीने का 60 से 80 हजार रुपए पार्ट टाइम में कमा रही है, जो उनका एक अचीवमेंट है। उसी तरीके से डॉक्टर अनिल कुशवाहा, जो कि अब रेकी ग्रैंड मास्टर है, पहले एक्यूप्रेशर का प्रैक्टिस करते थे, बड़े मुश्किल से वो जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो मुश्किल से 20,000 रुपए भी नहीं कमा रहे थे दिल्ली में, लेकिन आज के डेट में वो रेकी सीखने के बाद, ग्रैंड मास्टर बनने के बाद 70 to 80,000 पर मंथ वो रेकी हीलिंग एंड ट्रेनिंग से कमा रहे हैं। ये उनकी बात कर रहा हूं जो मुझसे रेकी सीख चुके हैं। ऐसे ही प्रेमलता जैन को तो आप जानते होंगे, आपने वीडियो में देखा होगा। इनका एज 63 है और उन्होंने प्रोफेशनल बनने के लिए नहीं सीखा था, लेकिन वो अपने और अपने परिवार की बहुत अच्छे से हीलिंग करती है, उनकी प्रोटेक्शन करती है, उनको कभी भी जरूरत हो तो उनके लिए अच्छी सिचुएशंस, फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करती है और वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आगे अगर आपको मुझसे सीखना है तो वो होगा रेकी एंड माइंड पावर, और वो रेकी एंड माइंड पावर कोर्स आप तभी क्वालिफाई करेंगे जब ये 5 डेज का कोर्स आप मैंडेटरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि मैं कैसे सिखाता हूं, क्या सिखाता हूं, सिखाने से आपको फायदा होता कि नहीं, और जब मैं कहता हूं कि प्रैक्टिकली करो तो उसका रिजल्ट आता है कि नहीं। सो यहाँ पे जितने लोग भी प्रेजेंट है, कितनों को लगता है कि अब मैं जैसे सिखा रहा हूं वो एक्चुअली प्रैक्टिकल है और आपको रिजल्ट मिलता है? जस्ट टाइप कीजिएगा रिजल्ट इन द चैट बॉक्स। सभी लोग। डिप्रेशन हैज गॉन एंड हेल्थ वाइज एंड इमोशनली फीलिंग सो मच बेटर। कृति ने बोला कि उनका जो डिप्रेशन था वो पूरी तरह से ठीक हो गया है और वो बेटर फील कर रहे हैं। ओके, हाउ लॉन्ग टाइम टू टेक हील? शाश्वती आपको खुद करके देखना पड़ेगा। ओके, आपको लगातार हीलिंग करके देना है, आपको कुछ अलग से करना तो है नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई अलग से आपको कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं करना, सिर्फ पानी चार्ज करके देना है। और वो पानी चार्ज करने के बाद जिसको देंगे उनको वो खुद आपको फीडबैक देंगे कि उनको कैसा लग रहा है। बीमारी इमीडिएटली ठीक हो ना हो, लेकिन उनको पॉजिटिव चेंजेस बहुत नजर आएंगे साइड इफेक्ट में। ओके, उनको मूड अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिविटी आएगी, पेट अच्छे से काम करेगा, हल्का महसूस करेंगे और उनका मूड अच्छा होगा। पॉजिटिविटी मिलने से आपको अच्छा लगेगा और जो बीमारी है वो डेफिनेटली धीरे धीरे ठीक होगा, क्योंकि एवरी डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। जो आप नेगेटिव होते हो उससे वो बीमारियां होती है, इसलिए जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपकी बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है। तो कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, लेकिन आप करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि अच्छा लगता है और फायदा होता है। ओके, ठीक है। सो सभी लोगों ने रिजल्ट लिखा है, बहुत अच्छी बात है एंड थैंक यू सो मच। सभी लोगों को मैं थैंक यू कहता हूं कि आप लोग आए, आप लोगों ने किया। और अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अगर आपके आसपास में आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो जस्ट गिव देम हाई फाइव, जस्ट गिव मी हाई फाइव। सभी लोग इसे प्रैक्टिकल करके देखिए, हाथ को उठाइए और हाई फाइव। अगर दोनों हाथ उठा के कर सके तो बहुत बढ़िया, जस्ट गिव हाई फाइव, ऐसे करके हाथ कीजिए हाई फाइव। ओके, अपने दोनों हाथ को अपने आसपास में जो भी आपके फैमिली मेंबर है बोलिए जस्ट गिव मी हाई फाइव। और जब आप ऐसा करते हैं तो देखिए कि आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। ये जेस्चर्स, ये बॉडी लैंग्वेज आपकी एनर्जी इमीडिएटली चेंज कर देता है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप। आई होप कि आपके टाइम का वैल्यू मिला होगा और इस पर्टिकुलर नॉलेज को, इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज का शेयर कीजिएगा। अपने फैमिली में अपने बच्चों को, अपने लोगों को जरूर सिखाइएगा, उनको बताइएगा कि इमीडिएटली ब्रेसअप करो, इमीडिएटली फील करो, इमीडिएटली एनर्जी को चेंज करो और बोलो यस आई कैन डू इट। ओके, सो इसी पर्टिकुलर गुड नोट के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच एंड कल के
क्लास में ज़रूर आइएगा, क्योंकि कल मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इमीडिएटली किसी के भी एनर्जी को पॉजिटिव बना सकते हैं, उनके आभामंडल से नेगेटिव एनर्जी निकाल सकते हैं, जिसको ऑरा क्लीनिंग कहते हैं, आभामंडल की सफाई। उसको आम बोलचाल की भाषा में झाड़ बुखार या फिर झाड़ फूँक करना या फिर नज़र उतारना कहते हैं। और वो साइंटिफिकली कैसे होता है, क्यों होता है और क्या काम करता है, हम इसको कल प्रैक्टिकली करने वाले हैं। सो सभी लोग कल ज़रूर आइएगा, राइट? सो बाय बाय, टेक केयर, और अपना-अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे भी लिख के जाइएगा, और जिस ग्रुप में आप हैं, वहाँ पे इमीडिएटली फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि सचमुच मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और सभी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।